हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मार्केट का पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। पॉजिटिव इंपैक्ट इन द सेंस कि बाजार आज ऊपर उठा है तो उसका इंपैक्ट इन स्टॉक्स में भी पड़ा है एंड ये स्टॉक्स भी अच्छा खासा ऊपर गए हैं। कुछ है जो मेजर सपोर्ट लेवल पे है, कुछ है जिनको आज के बाइंग एक्टिविटी के बावजूद इग्नोर करने में ही भलाई है। तो चलिए डिटेल वे में एनालिसिस कर लेते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो 3.5% के तेजी के साथ स्टॉक 2809 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं ओपन करता हूँ। फंडामेंटल तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। आपको क्या दिख रहा है? देखिए, कल भी मैंने इसको कवर किया था, आज भी कवर कर रहा हूं। आज स्टॉक में बाइंग हुआ है बट इसमें एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट का डायरेक्शन कुछ भी हो, ओवरऑल हम लोग के इंडियन मार्केट में बाइंग हो या सेलिंग हो, जब तक बीएसई का स्टॉक 3037 का ऊपर नहीं निकल जाता है, ये हम लोग को कंप्लीट बाइंग मोमेंटम नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों वो 3037 का जो लेवल है ना, वो इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है एंड उस रेजिस्टेंस लेवल से ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है। इवन आफ्टर स्ट्रॉन्ग बाइंग, जबरदस्त बाइंग के बावजूद यहाँ पे डिसेंट रिजेक्शन हो गया। जैसे कि आप देखोगे तो ये बाइंग कोई नॉर्मल नहीं है दोस्तों, बहुत स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ है, मगर क्या इस रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर पाया? नहीं, सेल ऑफ हो गया। फिर दोबारा बाइंग हुआ, इनफैक्ट इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दे दिया था, इंस्टेंट ब्रेकआउट फेल हुआ, ये नीचे गिर के वापस से लोअर लेवल पे आ गया। तो इसीलिए अभी मार्केट के फ्लो में अगर कोई स्टॉक्स मूव कर रहे हैं तो वो बात अलग है, बट उनके पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को भी देखना आप लोगों को जरूरी है। तो बीएससी के स्टॉक में मैं फर्दर एनालिसिस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी क्लियर कट एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर रहा हूं एंड इस लेवल के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ भाई, ये कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया तो बड़े टारगेट्स ऊपर की ओर देखने को मिलेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। एंड जब तक ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है, मैं पेशेंस के साथ यहाँ पे बैठ के देखना पसंद करूंगा। एंड अगर इन केस आने वाले समय में इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाता है रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट दिए बगैर, तो फिर बड़े करेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली जब कोई स्टॉक मेजर लेवल पे ट्रेड करे तो वहां पे न्यूट्रल माइंडसेट रखना ही ज्यादा बेहतर रहता है एंड मार्केट के फ्लो में बहने की कोशिश करेंगे। हम लोग जिस दिशा में बाजार मूव करना चाहता है उसी दिशा में चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो कीजिए एंड ट्रेंड के अगेंस्ट में डिसीजन लेने से हम लोग को बचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक है जो बियरिश प्राइस एक्शन बना रहा है, नीचे गिर रहा है, बट हम लोग एडवांस एनालिसिस करके गिरते हुए स्टॉक में बाइंग करने का सोच रहे हैं, तो वो ट्रेंड के अगेंस्ट एनालिसिस हो गया जो मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। बीएससी में हम लोगों ने देखा ना, आज जो बाइंग हुआ है, ठीक है, उसके चलते कोई वैसा जबरदस्त प्राइस एक्शन नहीं बिल्डअप हो गया है। एंजल वन करेंटली 3.7% के तेजी के साथ 229 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इसका भी ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस तो मैंने कल के दिन किया ही था। आज डायरेक्टली मैं इसके चार्ट पैटर्न को कवर करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे एंजल वन अभी अपने मेजर सपोर्ट पे। देखिए, अगर आपको बाइंग करना है, अगर मुझे पर्सनली बाइंग करना रहता तो एंजल वन को मैं करंट मार्केट प्राइस में भी प्रेफर कर लेता, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था एंड एक तरीके से देखोगे तो समहाउ ये जिस लेवल पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है ना, उसी लेवल पे 2021 के आसपास भी ट्रेड करता था, थोड़ा सा उसके नीचे ट्रेड करता था। तो तेजी कुछ खास अभी तक आई नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे होंगे, बट इन द लॉन्ग रन आप देखोगे तो 2021 का ये जो भाव है उसी भाव के आसपास समहाउ ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम पेंडिंग है, पिछले कुछ सालों से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एक्चुअल वे में वैल्यू इन्वेस्टिंग उन्हीं स्टॉक्स में होता है जो लंबे समय से शांत पड़ा हुआ हो, जो ऑलरेडी मोमेंटम गेन कर चुका है, जो मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, उसमें तो सभी लोगों की नजर है। एंड पैसा किस में अच्छा बनता है? जिसमें लोगों की नजर नहीं है, क्योंकि उसी में असलियत में एफआईज एंड डीआईज धीरे धीरे करके अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो एंजल वन को करंटली देखा जाए तो मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे खरीदना रहे तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में भी खरीदना प्रेफर करूंगा, बट हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट करके नहीं खरीदूंगा कि नहीं स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। वो न्यू ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्टेशन कब होगा? जब वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तब। जब तक वो उस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के
बीच में अपना खेल खेल रहा है, मैं क्यों ही जबरदस्ती का एक्सपेक्टेशन लगा के बैठूं कि नहीं भाई ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा या तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इस तरीके का तो अनरियलिस्टिक अप्रोच करना टोटली रॉन्ग रहेगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में वरुण बेवरेजेज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 2.6% के तेजी के साथ 392 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड आज जो यहाँ पे बाइंग हुआ है, कुछ भी यहाँ पे मुझे ये अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे वीबीएल का चार्ट मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए आज बाइंग हुआ है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे आज बाइंग हुआ है, बट क्या ये प्रैक्टिकल है दोस्तों इस स्टॉक का डीपली एनालिसिस करना। आप खुद से ये चीज समझिए कि जिस हिसाब से यहाँ पे पैनिक वे में सेल ऑफ हो रहा है स्टॉक में, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आज बाइंग हो गया है 52 वीक लो के आसपास, तो क्या इसको थोड़ा भी इंपॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए हम लोग को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल स्टॉक का नेचर है। एंड जिस हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल ऑफ हुआ है, अगर बाजार करंट लेवल से यानी कि निफ्टी करंट लेवल से वी शेप में रिकवर भी कर जाए, तो भी मैं वीबीएल में उस तरीके का रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वीबीएल ऑलरेडी अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर चुका है। नॉर्मल करेक्शन होता, अप ट्रेंड में ही बरकरार रहता, तो मे बी वी शेप का रिकवरी होता, बट ये अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे गिर चुका है। तो ऐसे में सडन रिवर्सल के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये इसका पहला सपोर्ट लेवल था, ठीक है, जहां पे लॉन्ग टाइम कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया। अब क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। यहां से देखो जबरदस्त बाइंग भी हुआ, बट एट द एंड आप देख रहे हो ना स्टॉक क्या किया, नीचे गिर गया। एंड ये जो आप बाइंग देख रहे हो, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। महज 2 वीक में स्टॉक ऊपर उठ गया था ऑलमोस्ट 36%। 36% ऊपर उठने के बावजूद धीरे धीरे करके इसने सारे बाइंग को तो इरेज किया ही, इनफैक्ट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके न्यू 52 वीक लो का भी क्रिएशन कर दिया। तो यही चीज मैं आपको कहता हूं कि बाइंग हो रहा है, एक दिन के बाइंग से उतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है हम लोग को, उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। हम लोग को नॉर्मल एनालिसिस करना है। एंड जो सर्टेन काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हम लोगों को पता है कि अगर कोई स्टॉक रिवर्स करता है तो कैसा प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है, कोई स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो कैसा होता है, बस उसी छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको सारे स्टॉक्स में अप्लाई करना है। एंड वैसा कंडीशंस मीट किया उन स्टॉक्स में तो वेल एंड गुड, नहीं मीट किया तो वेल एंड गुड, उस हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है। ज्यादा ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए अल्टीमेटली आज मैं उन स्टॉक्स को कवर कर रहा हूं जिनमें ऑलरेडी कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड आज उनमें एक बाइंग हुआ है। तो बहुत सारे लोग क्या है ना कि बहुत बड़ा बड़ा गोल सोचने लग जाते हैं आज एक दिन के बाइंग को देखते हुए, तो वो चीज प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। प्रैक्टिकली क्या सोचना चाहिए, उसके लिए आज के वीडियो में मैं इन सारे स्टॉक्स को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कीजिए आज के बाइंग मोमेंटम को देखते हुए, जो बाजार में बाइंग हो रहा है क्या ये सस्टेनेबल है या फिर दोबारा करेक्शन होगा, कमेंट करके बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।